में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फैक्टर इनकम क्या होता है, दैट इनकम विच इज रिसीव्ड आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। इसको हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा है। अब इसको थोड़ा मीनिंग के पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिफ्रेंशिएट करके देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इनकम विच इज रिसीव्ड आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज देने के बाद जो इनकम रिसीव होता है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब फैक्टर सर्विसेज में क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो मेहनत करने के बाद जो पैसा मिलता है उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। एंड दैट इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, मतलब बिना किसी फैक्टर सर्विसेज के, बिना किसी मेहनत के जो पैसा मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। नेचर, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम को न ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, न ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है। फैक्टर इनकम मेहनत का पैसा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। ये क्या है आपका, अर्निंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ट्रांसफर इनकम क्या है आपका, रिसीट कॉन्सेप्ट है, मतलब रिसीविंग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हम इसको रिसीव करते हैं, इसको हम कमाने के नहीं सोचते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम में स्कॉलरशिप फ्री का मिलता है, इसके बाद हम कोई सर्विसेज नहीं देते हैं। पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अलाउंस हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके ट्रांसफर इनकम होते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, हाउस होल्ड अगर कंजम्पशन के लिए ले रहा है, या तो फिर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहा है, या तो कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रही है, तो वो फाइनल गुड्स होंगे। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। अगर उसी साल हम उस गुड्स को किसी और प्रोडक्शन के लिए ले रहे हैं या रीसेल करने के लिए ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि अगर हमने क्या लिया, मिल्क घर में यूज करने के लिए लिया, तो वो फाइनल गुड। लेकिन अगर उसी मिल्क को टी सेलर ले रहा है टी बना के बेचने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। ठीक है, हम बिस्किट का पैकेट घर में यूज करने के लिए ला रहे हैं, फाइनल गुड। बिस्किट का पैकेट अगर हम बेचने के लिए ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल गुड, अब जैसे कि फाइनल गुड में क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लाते हैं। फर्नीचर हमने लगवाया अपने ऑफिस में, तो फर्नीचर क्या इन्वेस्टमेंट होता है। फर्नीचर से हमारा कोई प्रोडक्शन के लिए हम यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल गुड हो जाएगा। बस खरीदा स्कूल वालों ने, स्कूल के लिए बस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो क्या हो जाएगा फाइनल गुड हो जाएगा। नाउ दे आर इंक्लूडेड बोथ इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को न हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ना ही हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। ठीक, वैल्यू, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड इन फाइनल गुड। मतलब कि अगर फाइनल गुड की वैल्यू को 100 रुपीज बना दिया गया, तो अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो गई, वो 100 का ही बिकेगा एट लास्ट। लेकिन इंटरमीडिएट गुड में अगर हमने मिल्क लिया 100 का, तो उससे चाय बनेगी 150 की, मतलब कि वैल्यू ऐड होता रहता है। यही है ना, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहती है। नाउ कम टू द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड में प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस हो चुकी होती है। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ये खत्म हो चुका है इसका प्रोडक्शन फाइनल गुड में, इसलिए ये क्या कहते हैं, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। जैसे वीट से क्या बना, फ्लोर बना, फ्लोर से क्या बना, ब्रेड बना, ब्रेड से क्या बना, केक बना। अब केक फाइनल हो चुका, अब उसके बाद उसमें ना कोई वैल्यू ऐड होगी और उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस भी कर लिया है। फाइनल गुड में और इंटरमीडिएट गुड में हम एक और डिफरेंस देखेंगे। एग्जाम्पल, फाइनल गुड में जैसे एग्जाम्पल, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड, लेकिन मिल्क यूज्ड बाय टी सेलर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल में अगर हम बेड खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल में जो बेड खरीदा फाइनल गुड होगा। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हॉस्पिटल ने एक्सरे मशीन लगवाया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन अगर हॉस्पिटल बैंडेज खरीद रहा है, कॉटन खरीद रहा है, ये सब, तो वो सब क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। स्कूल चौक, डस्टर, ये सब खरीद रहा है, तो वो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड। लेकिन अगर स्कूल बस खरीद रहा है, सीट खरीद रहा है, कैमरा लगवा रहा है, तो वो सब क्या हो जाएगा फाइनल गुड होता है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में आपको लगेगा कि इंटरमीडिएट और फाइनल की तरह होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, हमारे जो वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है वो क्या होता है, हमारे लिए कंजम्पशन गुड होता है। और कैपिटल गुड क्या होता है, दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज, मतलब कि जो अदर गुड के प्रोडक्शन में हमें हेल्प करता है, हमारे लिए यूज होता है फर्दर प्रोडक्शन में, वो क्या होता है, आपका कैपिटल गुड होता है। तो अब जैसे कि कंजम्पशन गुड में प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये प्रमोट नहीं करते हैं। कंजम्पशन गुड हमने क्या लगवाया, अपने फैक्ट्री में मशीन लगवा लिया, तो इससे हमारा क्या हो गया, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, तो ये क्या होगा, कैपिटल गुड होगा। लेकिन अगर हमने हमारी कंपनी ने कंजम्पशन गुड में बिस्किट प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बिस्किट से कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं होता है, तो वो क्या होता है, आपका कंजम्पशन गुड होता है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में अगर हम बात करें तो दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी बट कैपिटल गुड्स हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड जो होते हैं आपके 4 तरह के होते हैं, इसको भी हम लोग लास्ट पॉइंट में देखेंगे। पहले कंजम्पशन गुड 4 तरह का होता है। एक होता है हाईली पेरिसेबल कंजम्पशन गुड, दूसरा होता है सेमी पेरिसेबल कंजम्पशन गुड, तीसरा होता है ड्यूरेबल और चौथा होता है सर्विसेज। हाईली पेरिसेबल कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, हाईली पेरिसेबल कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो आपके 3 दिन के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। जैसे कि दही हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है, आइसक्रीम हो गया, तो ये सब क्या होता है आपका 3 दिन के अंदर हाईली पेरिसेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है सेमी पेरिसेबल, जो साल भर के अंदर खराब होंगे तो वो सेमी पेरिसेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। फिर उसके बाद होता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में क्या हो जाएगा, जो आपका साल भर के ऊपर चलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। एंड सर्विसेज आप जानते ही हैं। इसी तरह से कैपिटल गुड्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज कैपिटल गुड, एक होता है ड्यूरेबल कैपिटल गुड। जैसे कि अगर हमने किसी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी में हमने रॉ मटेरियल लाया, जैसे शर्ट प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो शर्ट के प्रोडक्शन के लिए जो हमने कॉटन कपड़ा लेकर के आया, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल यूज कैपिटल गुड्स के लिए। मतलब कि हम उसका यूज कर रहे हैं, एक बार कर पाएंगे, फिर उसके बाद अगर हमें यूज करना है तो फिर से दोबारा खरीद के ले आओ। भाई शर्ट का कपड़ा हमने यूज किया, अब शर्ट बन गई, अब दोबारा शर्ट बनाना है तो फिर से लेकर के आओ ना, तो वो क्या होता है, सिंगल यूज कैपिटल गुड्स होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक बार यूज हो गया तो फिर से लेकर के आओ। लेकिन अगर उसी शर्ट के लिए हमने कोई मशीन लगाई है तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल। भाई वो मशीन कई बार शर्ट का प्रोडक्शन करेगी, तो सिंगल यूज कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर वंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज सिंगल यूज कैपिटल गुड्स। और ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड मोर देन 1 टाइम, ठीक है, वो क्या होता है, आपका ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स होता है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है कंजम्पशन गुड का, कि वो लिमिटेड लाइफ होता है, या तो 3 दिन होगा या तो 1 साल होगा। ड्यूरेबल को छोड़ दिया जाए तो लिमिटेड लाइफ होता है, लेकिन कैपिटल गुड्स का नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो ये क्या थे आपके छोटे छोटे पॉइंट्स थे, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम।